आफ्टरनून, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, मेरा नाम रितिका है और मैं यूएसए में अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहती हूँ। तो आज है दिन सैटरडे का और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और हम लोगों ने लंच कर लिया है। लंच में आज मैंने सिंपल सी खिचड़ी और भरता बनाया था। और चूँकि कल से नवरात्र शुरू होने वाले हैं तो मैं अपनी घर का क्लीनिंग का काम भी कंप्लीट करने जा रही हूँ। मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर ली है और थोड़ी बहुत बाकी है, वही मैं आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं ना हर साल अपने घर में क्लीनिंग नवरात्र स्टार्ट होने से पहले ही कर लेती हूँ और इस बार भी मैंने कुछ दिन पहले ही क्लीनिंग थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया था। पूरे घर की क्लीनिंग में टाइम बहुत लगता है एंड एक ही दिन में पूरी सफाई पॉसिबल नहीं है, इसलिए अच्छा है ना कि हम थोड़ा थोड़ा करके क्लीनिंग करें ताकि ये काम हमें भारी ना लगे। आज मैं सबसे पहले किचन से क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। मेरे किचन के जो नीचे वाले कबर्ड हैं उनको मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था। ऊपर वाले बचे हुए हैं उन्हें मैं आज साफ़ करूँगी। हम हाउसवाइफ का तो ज़्यादातर टाइम किचन में ही बीतता है, इसलिए किचन को चमकाना तो बहुत ज़रूरी है। किचन बिल्कुल क्लीन रहे तो अच्छा खाना बनाने में भी मोटिवेशन मिलता है। यहाँ मैंने अपने राइट हैंड साइड वाले कबर्ड के सारे डब्बों को हटा के खाली कर लिया है, क्योंकि अगर अच्छे से क्लीनिंग करना हो तो बिना सारा सामान हटाए नहीं हो सकता है। किचन को पोंछने के लिए मैंने यहाँ पे एक गीला कपड़ा लिया है, क्योंकि इससे तेल वगैरह के निशान ना बहुत आराम से छूट जाते हैं। एंड पूरे कबर्ड को अंदर से अच्छे से क्लीन करके मैं सारे डब्बों को भी पोंछ लूँगी और फिर उन्हें उनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी। मैं आज इन डब्बों को वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि जब भी कोई डब्बा खाली होता है तो मैं उसे वॉश कर लेती हूँ, इसलिए वो अभी साफ़ है। एक साथ इतने सारे डब्बों को धोने से अच्छा है ना कि हम इसी तरीके से साफ़ करें। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के घर में क्लीन का काम कैसा चल रहा है। किचन के कबर्ड को अंदर से क्लीन करने के बाद मैं बाहर से भी पोंछ लूँगी। क्या होता है ना कि खाना बनाने के टाइम में ऑयल के छींटे कई बार यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब रोज़ रोज़ ऊपर चढ़ के सफाई करना तो पॉसिबल नहीं है। मैं नीचे के सारे कबर्ड तो डेली ही पोंछ लेती हूँ, बस ये रह जाते हैं, इसलिए जब भी टाइम मिलता है मैं इन्हें भी क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे कबर्ड वाइट कलर के बने हुए हैं तो इन्हें क्लीन मेंटेन रखना इतना आसान नहीं है। ज़रा सा भी निशान पड़े तो बहुत ही गंदे दिखने लगते हैं। यहाँ एक तरफ के कबर्ड को क्लीन करने के बाद मैं लेफ़्ट साइड वाले कबर्ड को भी उसी तरह से क्लीन करूँगी। और सच बताऊँ फ्रेंड्स, यहाँ के घर में ना मुझे क्लीनिंग करने में बहुत सारे दिन नहीं लगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो फर्नीचर्स भी कम है और कबर्ड भी कम बने हुए हैं। एंड यहाँ पे इंडिया की जैसी धूल मिट्टी तो आती नहीं है, इसलिए कबर्ड भी ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं। साथ ही कमरों की दीवारों में मकड़े की जाले वगैरह भी नहीं लगते हैं। मैंने किचन के सारे कबर्ड को अंदर से क्लीन कर लिया है। अब बाहर से भी क्लीन कर लेते हैं। एंड अभी जो आपको सबसे ऊपर वाला शेल्फ दिखाई दे रहा है उसकी क्लीनिंग मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच पाएगा। आज जब मेरे हस्बैंड फ्री होंगे तब मैं उनसे वहाँ की क्लीनिंग करने के लिए बोलूँगी। एंड यहाँ पे जो माइक्रोवेव के ऊपर वाले कबर्ड हैं उन पे ऑयल के निशान सबसे ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि ये एरिया कुकटॉप के जस्ट ऊपर पड़ता है। सिर्फ कपड़े से पोंछने से ये साफ़ नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें क्लीन करने के लिए मैंने एक टिश्यू पेपर लिया है, जिससे बहुत इजीली ये तेल के निशान छूट जाते हैं। किचन के सारे कबर्ड अच्छे से क्लीन हो गए हैं। अब चलिए स्लैब को भी थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। वैसे आज लंच करने के बाद बर्तन वगैरह वॉश करके मैंने किचन प्लेटफॉर्म को भी क्लीन कर लिया था, लेकिन वही है ना, ऊपर की सफाई करो तो थोड़ी बहुत गंदगी नीचे तो गिर ही जाती है, इसलिए इन्हें अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है। मुझे ना किचन प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली खाली हो तो ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं कोई भी फालतू सामान इस पर नहीं रखती हूँ। और किचन के स्लैब को अगर अच्छे से साफ़ करो तो ये बिल्कुल नया जैसा लगने लगता है और फिर बहुत खुशी मिलती है। और यहाँ मैंने किचन प्लेटफॉर्म के साथ साथ कुकटॉप को भी साफ़ कर लिया है और उसके बाद मैं उसके आसपास की टाइल्स को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जब भी मेरे पास क्लीनिंग का काम कुछ एक्स्ट्रा होता है तो मैं कुछ सिंपल सा खाना बना के कुकिंग का काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार क्लीनिंग स्टार्ट करो तो लगता है ना कि ये भी साफ़ कर लेते हैं और ये भी साफ़ कर लेते हैं, यानी कि आसपास की सारी चीज़ें लपेटे में आ जाती हैं।
और कुछ चीज़ें जैसे कि स्विच बोर्ड और कबर्ड के नीचे वाला एरिया जो कि मैं डेली के डेली साफ़ नहीं करती हूँ, उन्हें भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हो और उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, तो आपको कितनी खुशी मिलती है ना। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने किचन को अच्छे से क्लीन करके चमका लिया है। और किचन के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने टीवी कैबिनेट को क्लीन करने के लिए। वैसे इसे मैंने कुछ दिन पहले ही क्लीन किया था, लेकिन मेरा ये छोटंका है ना, इसे ये खोलता रहता है और अपने टॉयज़ भी इसमें रखता है और इसे अस्त व्यस्त करता रहता है। तो चलिए अब इसकी भी सफाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पता है, जब से क्लीनिंग का काम मैंने स्टार्ट किया है, तब से ये मेरे आसपास ही घूम रहा है और अपनी शैतानी कर रहा है और बीच-बीच में मुझे हेल्प करने की कोशिश भी कर रहा है। यहाँ मैंने टीवी कैबिनेट के ड्रॉअर में से सारा सामान निकाल के एम्प्टी कर लिया है। अब एक ड्राई कपड़े से इसे अच्छे से वाइप कर लूँगी और फिर फ्रेश न्यूज़पेपर बिछा दूँगी और उसके बाद मैं सारे सामान को अच्छे से अरेंज कर दूँगी। घर की क्लीनिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि सारा फालतू का सामान निकल जाता है। और फ्रेंड्स, पता है रिधान क्या करता रहता है? सारे टॉयज़ को तोड़-तोड़ के उनके पार्ट पुर्जे से खेलता है और वही सब इसमें रखता है। सो मैंने सारे फालतू के कबाड़ को इसमें से हटा दिया है और उसके बाद मैं इसे ऊपर से भी क्लीन कर दूँगी। वैसे मुझे पता है कि ये कुछ दिनों में फिर से वैसा ही हो जाएगा, लेकिन क्लीनिंग करना भी तो ज़रूरी है। और टीवी कैबिनेट को क्लीन करने के बाद मैं अपने घर के डस्टबिन को भी साफ़ करूँगी, क्योंकि वो भी बहुत गंदा हो गया है और उसे सिर्फ पोंछने से तो काम नहीं चलेगा। इसलिए मैं बाथरूम में ले जाके उसे अच्छे से वॉश करूँगी और फिर उसे धूप में ड्राई होने के लिए रख दूँगी। जब कोई चीज़ अच्छे से क्लीन हो जाती है तो उसका पूरा रंगत ही चेंज हो जाता है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरा डस्टबिन भी बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। एंड डस्टबिन को अच्छे से क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने शू रैक को क्लीन करने के लिए। शू रैक हमारे मेन डोर के पास में रखा हुआ है, इसलिए अगर ये थोड़ा सा भी गंदा हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ये ना बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि ये सामने से खुला हुआ है। तो बस मैंने सारे स्लिपर्स, शूज़ और सैंडल्स को हटा के इसे भी अच्छे से क्लीन कर लिया है और फिर उन्हें भी झाड़ के वापस रख दिया है। एंड यहाँ देखिए फ्रेंड्स, रिधान कैसे मेरी हेल्प करने के लिए सारे शूज़ और सैंडल्स को जल्दी जल्दी अरेंज करके मुझे दे रहा है। मेरा क्लीनिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एक बार पूरे घर में अच्छे से मॉपिंग कर लूँगी, ताकि जो भी गंदगी फ्लोर पे गिरी हो वो भी क्लीन हो जाए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने आज के छोटे से वीडियो का एंड भी करूँगी। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।